श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, मेरे रघुनाथ श्री राम जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज को सादर प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। तो बंधुओं, श्री रामचरितमानस के माध्यम से विभिन्न चरित्रों का जो गुणगान, उनके बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके चरित्र को का श्रवण कर रहे हैं। आज के इस प्रसंग में तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाय सुर सरी माथ, सखाय अनुज शिव सहित बन गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित वन को चल दिए हैं। तेहि दिन भय वो बिटप तर बासु, लखन सखा सब केन सुपासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु देख प्रभु जाए, तीरथ राजु देख प्रभु जाए। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की। सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जा करके तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए हैं। प्रयागराज अति पावन धाम और पुनीत अवसर जान करके प्रभु ने वहां पर सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारे, माधव सरिस मीतु हितकारी, चार पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वो पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ो गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रति पक्षिन पावा, सेन सकल ते रथ बर बेरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। तीर्थराज प्रयाग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि तीर्थराज प्रयाग कितना पवित्र तीर्थ स्थल है, धाम है। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े वीर हैं। लोग कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने का क्या फायदा, क्या फल है। तो यह जान लीजिए, शास्त्रों के अनुसार यदि इस पावन धरा का आपने अपने नेत्रों से मात्र दर्शन ही किया है, वहां तक पहुंचना तो बहुत बड़ी कृपा की बात है प्रभु की आपके जीवन पर। लेकिन प्रभु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा, संतों की कृपा से इस धराधाम पर केवल आपके चरण पड़ जाते हैं। आपके नेत्रों से इस धराधाम का दर्शन ही हो जाता है, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। संगम सिंहासन सुटि सोआ, इस धराधाम का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संगम सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु अकय बटो मुनि मनु मोहा, चवर जमुनयरु गंग तरंगा, देखी होय दुख दारिद भंगा, देखी होय दुख दारिद भंगा, देखी होय दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जीवन के जितने भी क्लेश हैं, दुख है और जीवन में जो भी अभाव है, सभी का नाश हो जाता है। देवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, वंदे वेद पुराण गण, कहें विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, को कही सकए प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघु बर सुख पावा, सुख सागर रघु बर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व महात्म्य कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी अपने जीवन में सुख का, आनंद का अनुभव किया है और सुख पाया है। कही सियलख नहीं सकी सकहीं सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाए, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से
सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई है। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, यही विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाए केन शिव सेवा, पूज जता बेदे तीर्थ देवा, पूज जथा विधि तीर्थ देवा। कितनी कृपा है हम सभी के जीवन पर, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा। यह जीवन कितने समय का है, कितनी श्वासों का है, इसे हमें जानना चाहिए और इसका जो आनंद है उसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो संपूर्ण स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया है। मुदित नहाए कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीर्थ देवा। यही समझ लीजिए कि जैसा कि हम जीवन में यह वार्तालाप कर रहे हैं, यह जो अवसर आपको मिल रहा है आपके जीवन में, यह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा है। और इससे आप साधारण मत समझिए, यह मेरे नारायण की कृपा है। मेरे नारायण हम सभी के जीवन पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। इसलिए हमें ये महाकुंभ का स्नान, माँ गंगा का दर्शन इन नेत्रों से करने का अवसर मिल रहा है। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि बुरलाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए हैं। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। देन अशेष मुनि सौर अति आनंद अस जानी, अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुखत फल मनहु किए विधियानी, मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया है। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सम्मुख, इन नेत्रों के सम्मुख रख दिया है। यह जीवन धन्य है। यह जीवन पर बहुत बड़ी नारायण की कृपा है। कुशल प्रश्न करे आसन देने, पूज प्रेम परे पूरन केने, कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आने मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल फल और अंकुर ला करके दिए हैं।
सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से मेरे प्रभु रघुनाथ जी सुखी हो गए, आनंद में हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे हैं, उनसे कुछ कहने का मन जुटाया है। और क्या कहा, ये मन की भावना है, मन का भाव है, मन का प्रेम है, जो जन्म जन्मों के बाद प्रभु नारायण का दर्शन किसी को प्राप्त होता है। तो आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो। क्या हुआ, जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजो, ओ राम तुम्हि अवलोकत आजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। इन नेत्रों को हे रघुनाथ जी, जैसे ही आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपको जैसे इन नेत्रों ने निहारा, वैसे ही ये जीवन, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है। और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवधि न दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देव बरे हो। निज पद सरसिज सहज सनेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। और यदि यह जीव किसी संत के सम्मुख जाता है, भगवंत की मूर्ति के सम्मुख खड़ा होता है, तो मन से केवल संसारियों के लिए कुछ मांगता है, संसारियों की मनोकामना को जागृत करता है। लेकिन हमारे इस जीवन में यदि थोड़ा सा भी आनंद प्रभु कृपा हो जाए, तो कभी भी किसी संत के सम्मुख केवल भगवंत के नाम का और किसी मंदिर में किसी विग्रह के सम्मुख खड़े होकर के केवल मेरे प्रभु की कृपा का आनंद लेना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। और भावना और कामना और मनोकामना तो प्रभु आपके अंदर विराजित हैं आत्मा के रूप में, वे स्वयं साक्षात नारायण हैं। वो आपके सारी भावनाओं को देखा करते हैं, दर्शन किया करते हैं। जो आपके मन में चलता है वो स्वयं पूर्ति करते रहते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये माँ का लाल है। माता सदैव अपने पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति किया करती है। और इसी प्रकार से महाराज जी ने, ऋषिराज जी ने कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा कि जो प्रेम आपके चरणों में बना है, अभी तक जो तीर्थराज प्रयाग ने इस जीवन पर कृपा की है, वही वरदान दीजिए प्रभु। वो आपके चरणों में सदैव यह स्थान हमको प्राप्त होता रहे और प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। निज पद सरसिज
सहज स्नेहो, स्वार्थ रहित, और कभी भी इस मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना आए, क्योंकि सत्कर्म जीवन के तभी हो पाएंगे जब निस्वार्थ भाव से संत सेवा की जाएगी, हनुमंत सेवा की जाएगी, और समर्पण भाव जब तक इस जीवन में हम नहीं धारण करेंगे। सदगुरु के प्रति है क्या कि जीवन में हमने सदगुरु कर लिया, मंत्र ले लिया और माला को उठा करके रख दिया घर में, इस प्रपंच में, संसार के प्रपंच में पड़ गए तो आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद तो आपके अंदर है। जब सदगुरु के द्वारा दिए गए महामंत्र का जप करेंगे, नित्य प्रति माला बिना बाधा के, बिना किसी संकोच के, निस्वार्थ भाव से नाम का जप करेंगे तो प्रथम सदगुरु की कृपा होगी, हनुमंत की कृपा होगी, फिर आपके जीवन में भगवंत की कृपा होगी, और वही परम सुख है, वही आनंद है जीवन का। लेकिन हमें यह भी समझने में कितने कितने जीवन बीत जाते हैं, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। और जिस जीव पर सदगुरु की कृपा हो जाती है, संत की कृपा हो जाती है, वो जीव थोड़े से ही समय में इस रहस्य को जान लेता है कि सदगुरु ने हमें जो माला दी है, जो मंत्र दिया है, नाम का मंत्र जप करने के लिए, उसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है और कितना आनंद है। यह संसार फीका पड़ जाएगा आपके आनंद के सम्मुख। नित्य प्रति बिना किसी स्वार्थ के नाम जप करें